नमस्कार दोस्तों, आकृति वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की कथा सुनाऊंगी। होली रंगों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन मस्ती, उत्सव, रंगों और मिठाइयों के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वर्षों पहले हिरण्याक्ष की कैद से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भक्तों और विशेष रूप से भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और भूतल का स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष विष्णु के द्वारपाल जया और विजया हैं, जो 4 कुमारों के श्राप के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पैदा हुए थे। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक साथ हिरण्य कहलाए, जो दक्ष प्रजापति की बेटी दिति और ऋषि कश्यप से पैदा हुए थे। वे हिमालय चले गए और कई वर्षों तक घोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमर बना दे। उसने मांगा कि मौत मेरे पास न आदमी से आए, न जानवर से, न शैतान से, न भगवान से। मेरी मौत न दिन में हो न रात में, न स्टील, न पत्थर, न लकड़ी से, न घर के अंदर हो न बाहर हो, न धरती न आसमान में। मुझे दुनिया में निर्विवाद आधिपत्य प्रदान करें। वरदान मिलने के बाद वह बहुत दबंग व अहंकारी हो गया। इस मन स्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उन्हें ही भगवान के रूप में पूजा जाना चाहिए। अब खुद को अजय मान लिया और पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचाने और मारने और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए आतंक का शासन शुरू कर दिया। जब हिरण्यकश्यप इस वरदान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब उसके घर पर इंद्र और अन्य देवों ने उसकी अनुपस्थिति में अवसर का लाभ उठाते हुए हमला किया। इस बिंदु पर देवर्षि नारद ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु और अजन्मे बच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में भक्त प्रहलाद विकास की इतनी छोटी अवस्था में भी ऋषि के पारलौकिक निर्देशों से प्रभावित हो गए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की विष्णु भक्ति से इतना क्रोधित व परेशान हो जाता है कि वह उसे मारने का फैसला करता है। दैत्यों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों को प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु के खिलाफ प्रभावित करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा और प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को एक हाथी द्वारा पैरों के नीचे रौंदने का आदेश दिया। क्रोधित हाथी भी भक्त प्रहलाद को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक चट्टान पर से फेंक दिया, लेकिन जैसे घास पर ओस की बूंदों के समान भगवान विष्णु की गोद में आ गए। उन्होंने भक्त प्रहलाद को गर्म खौलते तेल में भी डालने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रही। उन्होंने भक्त प्रहलाद को सर्पों के कुंड में भी डलवा दिया, लेकिन वह भी नाकाम रही। इसके अलावा उन्होंने एक के बाद एक जहर देना, भूखमरी, कुएं में फेंकना और अन्य उपाय करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरी उम्मीद के तौर पे हिरण्यकश्यप ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका को भगवान शंकर के वरदान से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। तभी से होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें आध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हैं। कृष्ण राधा का प्रेम है होली, सभी रंगों का रास है ये होली, गोपियों की उल्लास है ये होली, इसलिए पूरी संसार में खास है होली। दोस्तों,
वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकृति वर्ल्ड की तरफ से आप सबको हैप्पी होली।